करते हैं शुभ विवाह की, जिसका कन्यादान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा में अपनी 3 दत्तक बेटियों का आज कन्यादान करने वाले हैं। सीएम शिवराज अपनी 3 दत्तक बेटियों का आज धूमधाम से शादी समारोह का आयोजन कर रहे हैं। शाम 4 बजे शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह कन्यादान करेंगे। विदिशा के गणेश मंदिर में 7 फेरे लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की 3 दत्तक बेटियां 7 फेरे लेंगी। उनकी आज शादी समारोह का आयोजन है। इसे लेकर विदिशा में तैयारियां चल रही हैं। शिवराज सिंह चौहान काम से फुर्सत मिलते ही पत्नी के साथ विदिशा पहुंच जाते हैं। बुधवार को सीएम विदिशा पहुंचे थे। वहां उनकी पत्नी साधना सिंह ने शादी की कुछ रस्में भी निभाई थी। साधना सिंह ने बेटियों की शादी के लिए वहां माता पूजन भी किया। जानकारी मिली कि सीएम शिवराज और उनकी पत्नी खुद तीनों बेटियों का धूमधाम से आज कन्यादान कर शादी समारोह करेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गणेश और माता पूजन की शादी का जश्न भी मनाया जा रहा है और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री शाम 4 बजे कन्यादान करेंगे। करीब 23 साल पहले शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने 7 बेटियों को गोद लिया था और इन 7 बेटियों में से 4 बेटियों की तो शादी हो चुकी है और अब बची जो 3 बेटियां हैं शिवराज सिंह चौहान की, उनका विवाह समारोह आज होना है। सात बेटियों के पिता सीएम शिवराज आज 3 बेटियों का कन्यादान करने जा रहे हैं। कौन है ये बेटियां और कहां होगा कन्यादान, देखिए पूरी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर शहनाई बजने वाली है। जी हां, सही सुना आपने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 बेटियों का कन्यादान करेंगे। शादी समारोह और बेटियों के कन्यादान का घर गृहस्थी का सामान उनकी पत्नी साधना सिंह ने खुद खरीदा है। शादी के लिए वे पहले से विदिशा पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री भी देर रात विदिशा पहुंच गए हैं और मुखर्जी नगर स्थित सुंदर सेवा आश्रम में उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। गणेश पूजन, माता पूजन के बाद शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं। दुल्हनों को मेहंदी लग गई है, हल्दी चढ़ गई है। बस अब बाड़ वाले गणेश मंदिर में शादी की रस्में होंगी और बेटियों का कन्यादान होगा, जिसे खुद बेटियों के पिता यानी शिवराज सिंह चौहान करेंगे। क्योंकि कोई अभिभावक इनका नहीं था और मुझे समाचार मिला, मैं सांसद था, कि इन बेटियों की कुछ सहायता करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि सहायता करने से क्या होगा, और मन में ये भाव पैदा हुआ कि इन बेटियों को अपने पास ही रख लें। 1998 में एक वीर सिंह करके बेटा मेरे पास आर्थिक सहायता के लिए आया था, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। उसके साथ उसकी एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था। तब ये भाव मन में आया कि थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता से क्या होगा। अगर सांसद हैं तो हमको ऐसे बच्चों की चिंता करनी चाहिए। तो इन 3 बच्चों को पहले मैंने अपने पास रख लिया था और उसके बाद फिर और 3 बेटियों का पता चला जिनका अभिभावक माता पिता नहीं थे, तो उनको भी अपने पास रखने का फैसला किया। हर लड़की का सपना होता है कि जब उसकी डोली उठे तो उसके माता पिता उसके साथ हो, लेकिन जिन लड़कियों के माता पिता उनके साथ नहीं रहे, ऐसी ही 3 लड़कियों का सीएम शिवराज सिंह चौहान कन्यादान करने वाले हैं। इनके सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 दत्तक बेटियों के पिता हैं। इन 7 बेटियों को उन्होंने साल 1999 में गोद लिया था, जिनमें से 4 बेटियों का वे पहले ही कन्यादान कर चुके हैं। बेटियों का, बच्चों का लालन पालन, इनकी शिक्षा का प्रबंध, इनकी सारी चिंताएं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर किसी ने की तो वो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह इनका लालन पालन किया। और बेटियों की तरह नहीं, बेटियां ही हैं। आज उनका विवाह है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तैयारियों में कई दिनों से साधना लगी हुई है। एक तरफ जहाँ आनंद है कि बेटियां अब विदा होंगी, वहाँ इतने वर्षों का साथ छूटेगा और बेटी अब अपने घर, जिसको हम दूसरा घर भी कहते, जाएंगी। तो मन में
उसका दर्द भी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सातों बेटियों का लालन पालन किया, उन्हें पढ़ाया और जब शादी की बात आई तो मुख्यमंत्री ने पत्नी साधना सिंह के साथ मिलकर खुद लड़कियों के लिए योग्य वर तलाशे। खुशी तो मुझे बहुत हो रही है, लेकिन एक तरफ से दुख भी हो रहा है कि अब मेरे आश्रम से सारी बच्ची अपने अपने ससुराल अपने घर में रहेगी। तो बस यही है कि जहाँ पर भी रहे बहुत खुशी के साथ में रहे। पहले मेरी बड़ी बेटी सोना की हुई है, फिर रिंकी की हुई है, फिर ये रेखा है। मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। अब वे उनका कन्यादान करने जा रहे हैं। प्रदेश के बेटे बेटियों के मामा मुख्यमंत्री शिवराज। चलिए, तो अभी आपने देखा किस तरह से सीएम शिवराज ने 7 बेटियों को गोद लिया था। तैयारियां चल रही हैं और अब ये सीधी तस्वीरें विदिशा से मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। यहां पर शादी समारोह का आयोजन होना है। आज 3 दत्तक बेटियों की शादी होना है सीएम शिवराज की, और इससे लेकर विदिशा में तैयारी चल रही है। ये तस्वीरें मिल रही, देखिए शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी भी अब नजर आ रही है, साधना सिंह भी पहुंची है। और यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस के साथ सिर्फ 50 मेहमानों को परमिशन मिली है। 50 मेहमान पहुंचे हैं। यहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही हैं। थोड़ी देर बाद शाम 4 बजे यहाँ पर कन्यादान करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक साधना सिंह के साथ। और ये देखिए भोजन, लजीज भोजन यहाँ पर साधना सिंह खुद पहुंची है, व्यवस्थाएं देख रही है। तो देखिए परंपरा रही है, कई जगह पर परंपरा यही रहती है कि पहले भोजन किया जाता है, मेहमानों को भी आमंत्रित किया जाता है और उसके बाद फिर कन्यादान की जो रस्म होती है, 7 फेरे जब मंडप में लिए जाते हैं, वो रस्म पूरी की जाती है। चलिए हम रुक करेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुगल, हम देख रहे हैं तस्वीरों में भोजन, यहाँ पर अभी भोजन का लुत्फ ले रहे हैं, मेहमान भी पहुंचे, क्या और आप देख पा रहे हैं, हमें जरा बताइए। देखिए, इस वक्त फलाहार हो रहा है, क्योंकि एक परंपरा है कि जब बेटी कन्यादान करते हैं तो उस दिन भोजन नहीं होता, केवल फलाहार होता है। और ये फलाहार अभी किया जा रहा है। साधना भाभी हमारे साथ है। भाभी, आज फलाहार है, उपवास रहता है कन्यादान के दिन? फलाहार है, उपवास रहता है कन्यादान के दिन। तो निश्चित रूप से अभी फलाहार हो रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। और अब आप ये देखेंगे कि ये जो स्टेज सजा हुआ है, स्टेज जो है वो यहाँ बेटियों की शादी के लिए सजा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह जी अभी यहाँ फलाहार के बाद जो जहाँ बेटियाँ हैं वो बेटियाँ वहाँ जाएंगे और वहाँ जो भी रस्म होती है शादी की, वो रस्म को पूरा करेंगे। और उसके बाद शाम के वक्त ये जो आप यहाँ मंच सजा हुआ है, इस मंच पर से विवाह होगा और बारात आएगी और फिर तीनों बेटियों की जो है वो यहाँ शादी होगी। जी, हम कब तक मानकर चलें, जुगल आप ये भी बताइए, कन्यादान का समय ऐसे तो 4 बजे का बताया गया है, मुख्यमंत्री कन्यादान करेंगे 3 बेटियों का, क्या कितना वक्त लगेगा अभी? देखिए, अभी 4 बजे करीब बताया जा रहा है कि 4 बजे ही बेटियों का कन्यादान होगा और 4 बजे के बाद यहाँ शादी जो बाड़ वाले गणेश जी हैं यहाँ उनके वहाँ से शादी होगी। और अभी आप जैसा देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं शादी के लिए। जो परंपराएं हैं, मुकेश टंडन जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, पूरा आगामी प्रोग्राम क्या है, अब क्या आगे स्थिति? जैसा कि आप देख रहे हैं, माननीय सीएम साहब यहाँ आ गए हैं। 5 बजे बारात लगेगी और बारात लगने के बाद में जो है भावर होगी, उसके बाद में यहाँ वरमाला होगी, उसके बाद बेटी की विदाई करेंगे। वास्तव में ऐसा संवेदनशील व्यक्तित्व मध्य प्रदेश को मिला है, जिसके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जब ये सांसद थे 1991 में जब सांसद बने, उसके बाद में 92 में एक गांव के दौरे पे थे और एक सामान्य परिवार की बेटी को गांव के लोगों ने खड़ा किया और ये कहा कि इस बेटी की शादी करना है। उनने उसी समय तय कर लिया था कि गरीब की बेटी की भी धूमधाम से शादी हो, उसके शादी में भी सारे रस्में अदा की जाएं, उसके दूल्हे की भी बारात लगे
उन्होंने उस समय ही सामूहिक कन्यादान सामूहिक विवाह का आयोजन करने का फैसला कर लिया था। और जब तक सांसद रहे प्रतिवर्ष सैकड़ों कन्याओं की शादी वो अपने संसदीय क्षेत्र की करते रहे। और जैसे ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली उन्होंने जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पूरे देश में पहले प्रारंभ की। और ये जो 7 बेटियां हैं इनको तो बिल्कुल पिता का जो है पूरा फ़र्ज़ उन्होंने निभाया। भाभी ने माँ का फ़र्ज़ निभाया। मैं भाभी जी के बारे में एक और जानकारी यहाँ आपको दूंगा कि उस समय जब सामूहिक विवाह का आयोजन होता था उस समय भी बेटियों को तैयार करने का काम भाभी जी करती थी। उनके सामान खरीदना है, साड़ी खरीदना है, बिछुड़ी खरीदना है, पायलें खरीदना है, ये सारे काम खुद ही करती थी। ये भी एक बड़े भाग्य की बात है कि ये जो है इन कन्याओं की आज यहाँ पर शादी हो रही है और आप देख रहे हैं सब खुश हैं, धूमधाम से। चीज़ हमने देखी है कि बिल्कुल पिता के समान भाभी जी बिल्कुल माँ के समान, जैसे आज फरार किया है, जिस दिन कन्यादान करते हैं उस दिन भोजन नहीं करते हैं, तो वो पूरी परंपरा उसी तरीके से निभाते हैं जैसे माँ बाप। देखिए एक एक रस्म विवाह में जो है निभाई जाती है और आप देख रहे होंगे कि फरार जो है कर रहे हैं वो। और उसके बाद कन्यादान होगा, उसके बाद फिर वो भोजन ग्रहण करेंगे। ये एक पिता की जिम्मेदारी होती है जो बेटी का कन्यादान करता है। ये हमारे संस्कार हैं और ये परंपरा है जिसको पूरी तरीके से निभा रहे हैं। जी, तो निश्चित रूप से पूरी परंपरा और रस्म जो है वो निभाई जाती हैं और उसी के परंपरा और रस्म के तहत ही ये पूरा विवाह होगा। जैसा आपने बताया मुकेश टंडन जी, उन्होंने जो पारिवारिक मित्र हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, उन्होंने बताया कि अब शाम को बारात होगी, उसके बाद विदाई होगी और उसके बाद कन्यादान के बाद बारात विदाई और फिर भोजन किया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल आप नजरें बनाए रखिए जुगल, आपसे हम समय समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री अभी फिलहाल फलाहार कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से जुगल ने हमें बताया किस तरह से यहाँ तैयारियां पूरी चल रही है और थोड़ी देर बाद यहाँ कन्यादान होगा। जुगल, बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह फलाहार कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद कन्यादान करेंगे और उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विवाह समारोह, शादी समारोह का आयोजन होना है और 3 जो दत्तक बेटियां हैं शिवराज सिंह चौहान की, उन तीनों का आज मुख्यमंत्री सपत्नीक का कन्यादान करेंगे। और यहाँ पर पूरे गाइडलाइंस के साथ, कोरोना गाइडलाइंस के साथ यहाँ पर विवाह समारोह का आयोजन होगा। शादी की रस्में कल से ही शुरू हो गई थी। देखिए तस्वीरें भी लगातार मिल रही हैं। यहाँ पर शाम 4 बजे निर्धारित मुहूर्त है और इसी निर्धारित मुहूर्त पर बेटियों के 7 फेरे होंगे। प्रशासनिक जानकारी ये मिली है कि पूरा विवाह कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जाना है। इसमें सिर्फ 50 लोग ही मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे, जिसमें सुरक्षाकर्मी, भोजन बनाने वालों के अलावा 3 पंडित और शहर के कुछ चुनिंदा लोग इसमें शामिल होंगे।